वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और हमारा विषय होने वाला है रस। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और क्या था उसमें लास्ट में हमने 4 अंग पढ़े थे ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इसका रस के भेद। तो रस के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। 11 भेद में हमने पढ़ लिया है कि श्रृंगार रस क्या है। तो पहली वीडियोस में हम पढ़ लिया है कि श्रृंगार रस क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हास्य रस क्या है और वीर रस क्या है। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो विषय है उसे भी पढ़ते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये इमोजी, ठीक है। ये इमोजीज देख के क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कैसे इमोजी है? हंसती हुई। तो आप तो समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, वही हास्य। हास्य है ना, मतलब हंसना। आजकल तो इमोजीज का टाइम है, सब लोग इमोजीज से अपनी फीलिंग को बताते भी और समझते भी। तो ये इमोजी देख के समझ में आ गया है कि ये कितने सारी इमोजी में क्या कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, हंसने वाली है ना। तो आज जो है हमारा टॉपिक हास्य रस, तो वही हंसने से है। इसका अर्थ होता है हास, मतलब हंसना, खुश होना, खुश होकर हंसना। जैसे भी हम हंसते उस तरह से हंसना, ठीक है। तो क्या है इसकी परिभाषा, वो अब हम पढ़ लेते हैं। किसी विचित्र व्यक्ति, आकृति, वस्तु, वेशभूषा, असंगत क्रिया, विचार, व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हास्य कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? जब हम किसी व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या फिर किसी की वेशभूषा, मतलब ये कहने का कि जब हम देखते हैं ना, जैसे यहाँ देख रहे हो आप ये इमोजी, ठीक है। यहाँ ये जो इमोजी है इसे देखकर ऐसे फेस पे तो स्माइल आ ही गई होगी सबकी, क्योंकि हम समझ जाते कि हाँ इमोजी से हम आजकल ज़्यादा समझते हैं ना कि इमोजी है तो चलो हंसना। यहाँ सारी कितनी इमोजी है, हंसने वाली है, सब हंसने वाली इमोजी है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, जोकर देखते हैं, जब हम जाते हैं सर्कस वगैरह तो वहाँ जोकर देखते हैं, या फिर किसी देखते कोई अपना फ्रेंड होता है ना, बड़े अजीब अजीब अतरंगी सा फेस बनाता अपना इधर उधर करके, तो वो हम देखते हैं तो हमें क्या होता है, खुशी होता है। तो खुशी से हम क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो वही होता है हमारा हास्य रस। जब हम किसी कोई आकृति हो या फिर कोई वस्तु हो, किसी चीज़ को देखकर हम हंसने लग गए। जैसे अभी यहाँ था इमोजी, ये तो है कोई वस्तु ही ना, कोई होगी ऐसी चीज़, तो इसे देखकर हमें क्या होगा, हंसी आ गई, सबके फेस में तो स्माइल आ गई होगी इमोजीज को देखकर। तो वैसे होता है हास्य रस, ठीक है। इसका मतलब एकदम सिंपल सा है, जो भी चीज़ हम देखते हैं या कोई अतरंगी दिखे, अलग से दिखे, या फिर कोई अजीब सा वेशभूषा बना ले, मतलब अतरंगी सा कपड़े पहन ले, कोई होता है ना अजीब सा कपड़े पहन लेते, तो देखकर हम क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो वही होता है हास्य रस। अब हास्य रस में क्या है, आदि को देखकर जिस विनोद विभाव का संचार, मतलब इसे देखकर जो हमें फिर होता है, जो हम समझते हैं, हमें जिससे खुशी होती, फिर हम हंसने लगते हैं, ठीक है। हम देख लेते थे, अब वो ये इतना अजीब सा लग रहा है, अतरंगी सा दिख रही है, कैसे क्या, हंसी आ जाता है ना। कोई फ्रेंड्स होते हैं ना, अजीब अजीब सा फेस बनाते हैं, शक्ल बनाते, जब कुछ होता है तो वह अजीब सा फेस बना है तो हम उन्हें देखते हैं, तो देख कर क्या होता है, हमें हंसी आ जाती है। तो वही होता है हास्य रस, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें बताया गया है। इसे हम एक काव्य के माध्यम से समझेंगे, इसके उदाहरण को। तो इसका उदाहरण क्या यहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, विंध्य के बासी उदासी तपोवत धारी, नारी बिना मुनि महा दुखारे। गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा, सुनी भय मुनिवृत सुखारे। हवे है शीला सब चंद्रमुखी, परसे प्रभु के पदकंस तिहारे। किन्हीं बलि रघुनायक जो, करुणा करी कानक को पग धारे। तो अब इसका अर्थ क्या है, हम इसकी अब अर्थ जान लेते हैं। तो श्री राम लक्ष्मण के वन के समय उनके पैरों की रज छूकर शीला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी। यह समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी
बन चुकी है। मतलब क्या हुआ ना, वो देख कर सारे मुनि लोग जो थे ना, उन्हें खुशी हुई तो फिर वो हंसने लग गए। वहाँ क्या था, जब श्री राम जो थे, लक्ष्मण का जब उनका गमन होता है, वो जब आते उस समय पे, तो क्या करती ना, उनके पैर को छूकर शीला जो बन चुकी थी अहिल्या, वो जीवित हो उठती है। तो ऋषि मुनि को जब ये समाचार जब वो सुनते हैं, उन्हें सुनने के लिए आते हैं, तो वो लोग एक हंसने लगते हैं। और हंसते हुए एक होता है ना, कभी हम कोई चीज़ सुन लेते हैं तो हमें हंसी आती है, वो यहाँ ऐसा हुआ, इस तरह से, तो हम हंसने लगते हैं, हाँ अब तो अब ऐसा ही होगा हमेशा। तो यहाँ वही है। तो इसमें यह समाचार सुनते ही वहाँ में जितने भी पर्वत में बैठे हुए थे ऋषि मुनि, वो लोग क्या करने लगे, बड़े खुश हो गए। और क्या कहने लगे, यहाँ अब सारी शिलाएं बन चुकी हैं। यहाँ सब क्या हो गई, सारी शिलाएं क्या बन चुकी है, यहाँ सारी शिलाएं नारी बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ यही दिया हुआ है कि हास्य रस का अर्थ यही होता है, जब हम किसी काव्य को सुनकर हमें खुशी हो, हमें हंसने के बारे में पता चले कि हाँ यहाँ खुश होकर सब लोग हंस रहे हैं, या फिर कुछ होता है ना अलग से वो ऐसा कर रहे, तो यही होता है हास्य रस। तो हास्य रस आपके जब भी आएंगे ना एग्जाम्स में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के आपको काव्य दे दिया जाएगा, और काव्य पढ़ के आपको समझना रहेगा कि इसमें क्या, काव्य में क्या बताया जा रहा है। ये हंसने के बारे बता रहा है या फिर रोने के बारे बता रहा है, तो इस तरह की चीज़ें। क्योंकि पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि श्रृंगार रस क्या है, तो उसमें भी हमने पढ़ा था ना कि उसमें क्या दिखाता है कि स्त्री और पुरुष के मध्य जो प्रेम होता है, रति। ठीक है, और इसका जो स्थायी भाव है हास्य है। ठीक है, इसे हम कैसे समझते हैं, हास्य, इसका स्थायी भाव होता है हास्य। तो ये था हमारा हास्य रस। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि वीर रस क्या है। वीर, तो यहाँ आप देखते हुए तो समझ गए होंगे, वीर से हमारा तात्पर्य किसका, वीरता का, कोई वीरता भरी हुई काम का वीर। यहाँ देख रहे हो ना आप लोग, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, आर्मी ऑफिसर्स है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे क्या है, वीर है, वीर जवान कहते हैं ना हम ऐसा। तो आज हम पढ़ेंगे वही वीर रस। वीर रस का अर्थ है जब वीरता के बारे में बताया जाए, जब जहाँ पे जिक्र हो किसी वीरता के बारे, ठीक है, तो वह होता है वीर रस। यहाँ क्या है, युद्धक में वीरों की वीरता का वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है। यहाँ बता दिया गया ना, जैसे मैं बताइए आपको, जब हम देखते हैं आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, तो हमें उनसे वीरता के बारे में पता चलता है, हमारे वीर जवान को देख के वीरता के बारे में। तो यहाँ भी वही है कि जब हम कोई काव्य पढ़े जहाँ वीरता के बारे में बताया गया, उनके बारे में कुछ बताया जाए कि वीरता क्या है, वो कैसे, वो ऐसे कुछ हो उदाहरण वो काव्य में, तब हम समझते हैं कि हाँ ये वीर रस है। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो क्या है, जब हमारे स्थायी भाव से उन सबका संयोग होता है, विभाव का और अनुभव और क्या है, संचारी भाव, जब इन चारों अंग जो है ना रस के, उन सब के बारे में हमें पता चलता है, तब क्या होता है, तब होता है वीर रस। वीर रस के यहाँ हम पहले देख लेंगे कि इसका काव्य क्या है, इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, काव्य क्या है, हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर आड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, वही भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मतलब यहाँ किसकी वीरता के बारे में बताया, वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे कमज़ोर मत समझो। ठीक है, वो क्या, यमराज से भी लड़ सकता है, तो यहाँ उसकी वीरता के बारे में बताया जा रहा है। किसकी वीरता के बारे में, अब यहाँ देखते हैं क्या है उसका अर्थ। तो यहाँ जैसे अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं, तो अभिमन्यु उनसे कहता है, उनसे क्या कहता है, वही कहता है, ठीक है, कि वो बहुत ताकतवर है, वो किसी से भी युद्ध कर सकते हैं, वो यमराज से भी लड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया जाए, उनकी वीरता के बारे में। जब किसी की वीरता के बारे में बताई जाए ना, तभी वो होता है हमारा वीर रस। तो यहाँ इमोजिस से तो आपको देख के पहले ही समझ गए कि हाँ ये वीर रस है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आज से अभिमन्यु है, आज से कौन हो गया, हमारा अभिमन्यु हो गया, क्योंकि वो बता रहे कोई विषय को देखकर। अब हम देखते हैं यहाँ हमारा विषय क्या है, आलम्बन कौरव
पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फड़फड़ाना, वचन देना, उत्साहित होना, विभव तथा रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, संचारी भाव तथा वीर रस की निष्पत्ति हुई है। तो यहाँ क्या बताया, जब कोई काव्य हम पढ़े और उसमें वीरता के बारे में बताए, तो यहाँ जैसे उन्हें कमज़ोर मत समझो, यहाँ जिक्र है ना जैसे कि उन्हें कमज़ोर मत समझो, वो कमज़ोर नहीं है, वो यमराज से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, किसी की वीरता के बारे में बताया जा रहा है। जब भी किसी की वीरता के बारे में बताया जाए तो हमें समझना चाहिए वो क्या है, वीर रस है। ठीक है, वो वीर रस हमारा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं आज हम इसे समाप्त करते हैं। आज हम क्या क्या देखें कि हास्य रस क्या है और वीर रस क्या है। तो हास्य रस के बारे में भी हमने पढ़ा कि हास्य रस क्या है, जब कोई भी अतरंगी चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो अजीब सा फेस बनाते हैं ना, तो उन्हें देख कर जब हमें हंसी आ जाए तब होता है हमारा हास्य रस। फिर उसके बाद क्या है, वीर रस में क्या है, वीर रस में जब किसी की वीरता के बारे में बताई जाए तो वो होता है हमारा वीर रस। अब इससे पहले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि रस के अंक कितने हैं, तो रस के होते 11 अंक। उससे पहले हम पढ़े थे कि श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस में क्या क्या होता है, उसके भी 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी तो मेरी पहली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं कि श्रृंगार रस क्या है, वो क्या होता है, संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी। और रस के अंक के बारे में भी हमने अपनी पहली वीडियोस में पढ़ लिया है। तो अब हम अपने आने वाली वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, हम उसमें देखेंगे कि यहाँ हम देख लिए ना कि हास्य रस क्या है, वीर रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रौद्र रस क्या है और भयानक रस क्या है। तो अभी भी हमारे 11 रसों के बारे में पढ़ना है। तो इन सब की जो है हम अपने आने वाले अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। और क्या, अगर आपको ऐसे इन सारे के जितने भी नोट्स हैं ना, मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी व्याकरण यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ आपको उन सभी के अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। हमारी वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ ये नोट्स है, हमें कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसके भी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। आप वहाँ से देख सकते हो, पहले अभी मैंने करवा चुकी हूँ कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसे किस तरह से करना है, कैसे हम उसे लिख सकते हैं, तो एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, उन सब के बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारे विषय यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।